नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी9 भारतवर्ष पर आज हम जिनपिंग की साजिशों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। रूस में एस जयशंकर के हाथों बुरी तरह मात खाने के बाद चालबाज चीन एक बार फिर युद्ध की बोली बोलने लगा है और उसने इसके लिए बाकायदा तैयारियां भी तेज कर दी हैं। हम आपको 5 सबूतों के जरिए ड्रैगन के धोखे की तस्वीरें दिखाएंगे। उधर अरुणाचल प्रदेश में 5 भारतीयों को अगवा करने के बाद चीन की सेना आज उनको वापस सौंपेगी, लेकिन ड्रैगन ने इन भारतीयों को जासूस बताने की चाल भी चल दी है। इन सब के बीच पाकिस्तान में इमरान खान की नींद हराम है, क्योंकि उनके बर्बाद होने का वक्त शुरू हो गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यह भी आपको थोड़ी देर में विस्तार से पता चल जाएगा, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस खास शो की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भारत ने LAC पर तैनात किए हैं T-72 टैंक। लद्दाख में तैनात किए गए हैं T-72 टैंक। LAC पर 100 से ज्यादा T-72 टैंकों की तैनाती की गई है। 100 से ज्यादा LAC पर T-72 से मिलेगा अब ड्रैगन को करारा जवाब। T-72 टैंक से चीन की सारी साजिशें नाकाम होंगी और एक दो नहीं, 100 से ज्यादा T-72 टैंकों की तैनाती की गई है LAC पर लद्दाख में। तो ये देखिए तस्वीरें हमारे सामने हैं। T-72 टैंक, घातक, बेहद घातक टैंक अब चीन की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए सरहद पर तैनात कर दिया गया है। देख ले ये तस्वीरें चीन और खौफ खाए। ये तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान की तैयारी लद्दाख में कितनी जबरदस्त है और चीन आखिर क्यों अब डरा हुआ नजर आ रहा है, बिलबिलाया हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर तब जबकि पूर्वी लद्दाख के वो तमाम इलाके जो कि सामरिक दृष्टि से बेहद अहम हैं, उनमें स्ट्रैटेजिक हाइट्स पर हिंदुस्तान की फौजें मौजूद हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं T-72 टैंक की, किस तरह से पूर्वी लद्दाख में LAC पर 100 से ज्यादा T-72 टैंकों की तैनाती की गई है। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यानी ये बात बार बार कही जा रही है कि हम शांति चाहते हैं, बातचीत से मसले का हल चाहते हैं, लेकिन मसले का हल निकलेगा या नहीं निकलेगा ये डिपेंड करेगा, ये तय करेगा चीन का रुख। और चीन का रुख अभी तक कम से कम ये कहता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि जो भी समझौते हुए हैं, जो भी बातें हुई हैं और दोनों देशों के बीच अब तक जो बायलैटरल टॉक्स हुई हैं, उसमें जो एजेंडा निकलकर सामने आया है, जो 5 सूत्री फॉर्मूला निकलकर सामने आया है, उस पर अमल करेगा चीन, क्योंकि चीन की कथनी और करनी में बहुत फर्क है और लिहाजा इसीलिए जरूरी है पूरी तैयारी जो कि इन तस्वीरों में नजर आ रही है। तो T-72 टैंकों की तैनाती हो गई है। हमारे साथ देखिए तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है, लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा अभिषेक उपाध्याय का, जो कि LAC पर लगातार मौजूद हैं और वहां से पल पल की सारी एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव खबरें सबसे पहले हम तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ देखिए मौजूद हैं अशोक सज्जनहार साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, स्वागत है सर। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, वेलकम सर। रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है सर। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे एक और संवाददाता सरहद पार से इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कसवर अब्बास, जो अपनी निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए पाकिस्तान में जाने जाते हैं। हालांकि बहुत सारी आलोचनाओं का भी उन्हें सामना करना पड़ता है इसके लिए। लेकिन अभिषेक सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, LAC पर इस वक्त ताजा हाल क्या है वो आप बताइए। साथ ही साथ एक बड़ी खबर हमने अपने दर्शकों को अभी दी है कि 100 से ज्यादा T-72 टैंक्स तैनात कर दिए गए हैं वहां पर।
बिल्कुल, देखिए टैंक तैनात कर दिए गए और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको दूरी बता रहा हूं कि हमारे टैंक और उनके टैंक के बीच की दूरी कितनी है ये जानना बहुत जरूरी है। खासतौर पर चुशुल और देपसोंग इन दो सेक्टर्स में 9 किलोमीटर की दूरी पर चुशुल में हमारे और उनके टैंक है। उनके पास T-15 है, हमारे पास T-72 है। हमारा टैंक रक्षा विशेषज्ञों का मानना उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है, कहीं ज्यादा मार्ग क्षमता वाला है, लेकिन सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरी बात और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो आमने सामने का ट्रूप का मूवमेंट है वो आप मान लीजिए कि 1 किलोमीटर के दायरे पर है। रेजिनला और रेचिनला से में जो हमारा जो फौजें हैं और उसके अपोजिट जो उनकी फौजें, उनकी जो दूरी है वो 500 से 800 मीटर के बीच है। तो आप इससे समझ लीजिए कि कितना सीधा फेस ऑफ है। और अब सारी सब कुछ इसी पर है कि भारतीय फौजों ने अपनी पोजीशन ले रखी है। अगर चीन ने कोई भी अब नया एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर बात काफी आगे बढ़ सकती है। भारत की ओर से पूरी तैयारी है। समीर, बिल्कुल भारत की ओर से पूरी तैयारी है। और अश्विनी सिवाच साहब, ये तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि चीन तो अपनी तरफ से सारा प्रोपेगेंडा कर ही रहा है। दबाव की रणनीति जो है उसको खूब आजमाया जा रहा है चीन की तरफ से, लेकिन यहां पर प्रोपेगेंडा नहीं है, यहां पर सच की ताकत के साथ सच चीन के सामने खड़ा है। कहीं ना कहीं भारत उस चीन के ऊपर भारी है। भारत के टैंक भी अच्छे हैं, भारत की जो मिसाइल्स हैं वो भी चीन से कहीं बहुत अच्छी हैं। और जो भारत की एयरफोर्स है उसका तो बहुत बड़ा एज हो गया जब से राफेल इंडक्ट हुआ है। MiG-29, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, अपाचे हेलीकॉप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समीर ये है आज की तारीख में कि जो चीन है वो बुखला गया है 29-30 अगस्त के बाद, जब से हमने साउथ ऑफ पेंगोंग में क्लास रेंज को पूरा अपने कब्जे में ले लिया है। आपका ठाकुम से लेके जो स्पांगुर गैप है जिसके अंदर आपका ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, आपका मगर हिल, गुरंग हिल, रिजंगला और आपका जो रजंगला, ये सारे हमारे कब्जे में है। पूरा जो है चुशुल मोल्दो हमारे कंट्रोल में है। अब हम जो है स्पुंगुर गैप को बिल्कुल ब्लॉक कर सकते हैं और चीन का जो G219 हाईवे है उसको भी डोमिनेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं चीन इस पे बुखला गया है और चीन कुछ ना कुछ करेगा। मैं आज आपको बताता तो समीर, ये ट्राई करेगा कुछ ना कुछ करने की। जिस प्रकार से अभी आप बता रहे थे अभिषेक कि जो रिचिनला में हमारा और उनका गैप 500 से 600 या 800 है, क्योंकि चीन को यह लगा है कि उसके पैरों की जमीन खिसका दी है भारत ने। 29-30 अगस्त को जो मास्टर स्ट्रोक करके साउथ ऑफ पेंगोंग में और किसी हद तक नॉर्थ ऑफ, सही बात, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं अश्विनी सिवाच साहब। और जिस तरह से स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर आज हिंदुस्तान का कब्जा है, यही बात कहीं ना कहीं बार बार परेशान कर रही है चीन को, और चीन इसीलिए बार बार अंदर घुसने की कोशिश करता है और मुंह की खाता है। हमारे पास एक और बड़ी खबर है, भारत से जंग लड़ने की तैयारी में नजर आ रहा है चीन। जिनपिंग ने सेना से कहा है कि युद्ध के लिए तैयार रहो। भारत को बार बार जंग के लिए उकसाने की प्लानिंग है। दुनिया के सामने शांति दूत बनने का दिखावा करेगा चीन, लेकिन जंग के लिए भारत को जिम्मेदार बताने की पूरी साजिश रची गई है, प्लान बनाया गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का यह बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। भारत को बार बार जंग के लिए उकसाने की कोशिश होगी और जंग के लिए भारत को जिम्मेदार बताने की कोशिश होगी। भारत से जंग के लिए लेकिन पूरी तैयारी कर चुका है चीन, और जिनपिंग ने सेना से कहा है कि युद्ध के लिए तैयार रहो। और आइए जरा हम आपको दिखाते हैं, बिग बॉल के जरिए मैं आपको दिखाता हूं कि 5 सबूत, वो 5 सबूत जो कि चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि जंग के मैदान में तैयारी कितनी जबरदस्त है चीन की भी, और चीन को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल हमें नहीं करनी चाहिए। पहला सबूत ये आपके सामने रहा, पहला है PLA की पैराशूट ट्रेनिंग, और इस तरह के वीडियोस लगातार चीन से सामने आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि PLA भी पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। और अब तो शी जिनपिंग ने साफ तौर पर कह दिया है कि युद्ध के लिए सेना को तैयार बिल्कुल रहना चाहिए। अब ये दूसरा वीडियो आप देखिए, LAC के पास PLA के कैंप्स। इन तस्वीरों में आपको साफ नजर आएगा कि किस तरह से PLA ने LAC के पास अपने कैंप्स बना लिए हैं और यहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं।
फिंगर 4 का जो निचला इलाका है वहां पर भी इस तरह के कैंप्स आपको नजर आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, क्यों यह कहा जा रहा है कि फिंगर 4 पर अब हमारा कब्जा है? क्योंकि स्ट्रैटेजिक हाइट्स जो होती हैं, जो रिज एरिया होता है, जो ऊंचाई पर होता है, सिकंदर वही होता है। यह बहुत बड़ा नियम है यहां का, और अब ऊंचाई पर हमारी सेना मौजूद है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि फिंगर 4 पर अब हमारा कब्जा है। लेकिन नीचे से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं अभी भी, जबकि बातचीत में यह वादा किया था। अब तीसरी तस्वीर आप देखिए, होटान एयरबेस पर फाइटर प्लेन्स मौजूद हैं, यानी पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कर चुका है चीन। हर घड़ी से निपटने के लिए तैयार नजर आ रही है पीएलए भी, इसलिए हमारी तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप देखिए होटान एयरबेस पर किस तरह से फाइटर प्लेन्स को तैनात किया गया है। ये सैटेलाइट इमेजेस जो हैं ये साफ जाहिर कर रही हैं कि तैयारी कितनी जबरदस्त चीन की तरफ से की गई है। एक एक करके 5 सबूत हम आपको दिखा रहे हैं, जिनसे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उधर से बातें भले हो रही हो कि हम चाहते हैं कि बातचीत से मसले का हल हो, लेकिन तैयारी युद्ध की है। चौथी तस्वीर हमारे सामने, 100 दिन से लाइव फायर वॉर ड्रिल चल रही है। अब इसका क्या मतलब है? फायर कर करके बार बार यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि युद्ध के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो ये सारे सबूत चीख चीख कर यह गवाही दे रहे हैं कि चीन की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। ये देखिए 5वां वीडियो अब देखिए, समंदर में चीनी सेना का एक्शन जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हुई तो इस बार कहा जा रहा है कि वो मुमकिन है कि साउथ चाइना सी से उसकी शुरुआत हो। साउथ चाइना सी पर चीन अपना दबदबा मानता था, लेकिन अब यहां पर स्थितियां बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही हैं। हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया की तमाम बड़ी महाशक्तियां अब समंदर में चुनौती दे रही हैं चीन को, और इसीलिए चीन की खतरे की घंटी बज चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, हमने एक एक करके वो 5 सबूत दिखाए अपने दर्शकों को, जो चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि सरहद के उस तरफ भी तैयारी पूरी हो चुकी है। भले ही चीन ये कहे कि नहीं नहीं हम तो कुछ कर नहीं रहे, हम तो चाहते हैं कि बातचीत से मसले का हल हो, हम तो खुद ही मसले का हल चाहते हैं। देखिए, उनकी तैयारी का जो सबसे बड़ा गवाह है वो है 30 किलोमीटर का एरिया, जो पेंगोंग के साउथ का एरिया है। मुखपरी से हम रेजिनला रेचिनला शुरू करेंगे और हेलमेट टॉप तक जाएंगे, नीचे तक जाएंगे। वो 30 किलोमीटर के अपोजिट में उन्होंने 50,000 अपने ट्रूप तैनात किए हैं। 50,000, करीब 150 उनके बम वर्षक और फाइटर जेट वो उनके तैनात हैं। वो पूरा का पूरा मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं कि पेंगोंग के नॉर्थ और साउथ में कर रहे हैं। यही काम वो गोगरा में, खबरें आ रही कि गोगरा में यही कर रहे हैं। यही काम वो दौलत बेग ओल्डी के इलाके में, हॉट स्प्रिंग, हर जगह वो यही काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये देखिए, एक बात समझनी होगी, भारतीय सेना ने ये भ्रम तोड़ दिया है कि चीन की सेना अजेय है। जो वो भ्रम लेके तोड़ते थे, वो घूमते थे, वो भ्रम उनका टूट चुका है। जिस तरह से स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर हमने कब्जा किया है, उससे चीन की बहुत किरकिरी हुई है, पूरी दुनिया में किरकिरी हुई है। इसका जो नतीजा है उनको साउथ चाइना सी में भुगतना पड़ रहा है। इसका नतीजा उनको ताइवान स्ट्रेट, ताइवान की खाड़ी में भुगतना पड़ रहा है। इसका नतीजा उनको मलक्का के रूट पर भुगतना पड़ रहा है। तो भारतीय सेना ने उनका बहुत बड़ा भ्रम दुनिया के सामने तोड़ करके चकनाचूर कर दिया है। तो उसके भी साफ तौर पर जो परिणाम है वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बने रहे हमारे साथ। अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार साहब, लगातार एलएसी पर जो हालात हैं उनके बारे में ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए अभिषेक भी बता रहे हैं, और लगातार इस बाबत हम जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त साउथ पेंगोंग सो इलाका हो या फिर नॉर्थ हो, हर जगह ऐसा लग रहा है कि स्ट्रैटेजिक बढ़त जो है वो हमें हासिल है। अब चिंता आपको कहां नजर आ रही है सर? देखिए, मुझे चिंता ये नजर आ रही है जो पीएलए का और उनकी जो और गवर्नमेंट है। जैसे अब आपने बताया वांग यी की और हमारे विदेश मंत्री की मुलाकात हुई मॉस्को में, वहां पर 5 सूत्री कार्यक्रम निकला है। उन्होंने कहा है हमको डिसएंगेज करना है, परंतु इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिस्कनेक्ट है। पीएलए अपना ऑर्डर लेती है सबसे ऊपर से। देखिए, जब से ये शुरू हुआ है मई में, तो इसको ऐसे हम सोचकर नहीं चल सकते हैं जो ये अकस्मात हुआ है, ये अचानक हुआ है। इसके पीछे बहुत महीनों की प्रिपरेशन रही होगी, और इसके लिए जो उनके पास ऑर्डर आए हैं वो बिल्कुल टॉप से आए हैं। चाइनीज सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जो चीफ हैं शी जिनपिंग, वहीं से ऑर्डर्स आए हैं। तो इसीलिए अगर उनको ऑर्डर बिल्कुल टॉप से मिलते हैं
अगर उनको डिसएंगेज करना है समीर, तो वहां से ही ऑर्डर आने होंगे। वांगी के उधर से कोई अग्रीमेंट करने से, और देखिए उन 5 मुद्दों पर भी 5 जो सूत्र हैं, 5 बिंदु हैं, उनमें कोई नई बात नहीं कही गई है। जो हम डिसएग्रीमेंट्स को डिस्प्यूट में नहीं करें, हम ये जो भी अग्रीमेंट्स हैं उनको फॉलो करें, बिल्कुल CBMs बनाएं, हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, उसमें कोई नई बात नहीं है। बात जो है वो है इंटेंशन की, वो क्या चाहते हैं। अगर PLA के पास निर्देश आएगा ऊपर से जो आप डिसएंगेज करिए, तो वो करेंगे। अभी तक मुझे बिल्कुल नहीं लगता है जो उनके पास ऐसा कोई निर्देश आया है, क्योंकि आपने जो ये बताए हैं, 5 आपने क्षेत्र बताए हैं जहां पर वो तैयारी कर रहा है, बिल्कुल, तो उससे तो मुझे यही मालूम चलता है जो हमको अपनी तैयारी पूरी मुस्तैदी से जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, और वो तैयारी इस वक्त हमारी सरहदों पर साफ तौर पर नजर भी आ रही है। एक और बड़ी खबर जो बताती है कि कैसे लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन। LAC पर चीन की लंबी जंग की तैयारी है। चीनी जवानों के लिए ड्रोन से पहुंचेगा खाना, इसके पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए। सर्दी से पहले PLA का पूरा प्लान तैयार है। चीन ने स्टॉक और ट्रांसपोर्ट की पूरी व्यवस्था कर ली है। और एक बार फिर मैं इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगा ताकि आपको इस खबर को विस्तार से समझाया जा सके कि LAC पर चीन ने लंबी जंग की तैयारी किस तरह से कर रखी है। चीनी जवानों के लिए ड्रोन से खाना पहुंचाने की तैयारी की गई है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि LAC के पास के ये इलाके बेहद दुर्गम हैं और यहां पर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जवानों को रहने के लिए, टिके रहने के लिए। और यही है वो तैयारियां अब हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि लद्दाख में किस हद तक तनातनी है और दोनों ओर से तैयारी कितनी जबरदस्त है। ये देखिए, की ग्राफिक्स मेरे सामने आ चुका है, लद्दाख की पहाड़ियां मेरे सामने आ चुकी हैं। LAC पर चीन की जंगी तैयारी अब आप देखिए। ग्राउंड ट्रूप जो है वो 50,000 सैनिकों का है, जो अभी LAC से अभिषेक उपाध्याय हमें जानकारी दे रहे थे। हवाई पावर जो है वो 150 एयरक्राफ्ट की है, बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं 150 के करीब। ये है LAC पर चीन की जंगी तैयारी। टैंक T-15 और T-95 टैंक्स जो हैं वो तैनात कर दिए गए। ये देखिए, ये इधर का इलाका जो आप देख रहे हैं, ये पूरा, इसके बाद LAC के बाद चीन का इलाका शुरू हो जाता है और इधर जो इलाका है वो हिंदुस्तान का इलाका है। लेकिन किस तरह से जंगी तैयारी की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा चीन ने क्या किया है, मिसाइलें और एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखे हैं। तो पूरा जो जंगी बेड़ा है, कुल मिलाकर अगर आप ये कहें कि चीन ने पूरा जंगी बेड़ा इस वक्त सरहद पर उतार दिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। एयरबेस 7 जो है वो दरअसल पूरा अड्डा बना हुआ है जहां से सारी गतिविधियां जो हैं वो चल रही हैं। अब आपको हमारी तैयारी दिखाते हैं। हिंदुस्तान कितना तैयार है चीन की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए, यह भी आप जान लीजिए। ग्राउंड ट्रूप जो हमारा है वो 40,000 जवानों का है। 40,000 जवानों की तैनाती की गई है। बुलंद हौसलों के साथ ये जवान वहां पर डटे हुए हैं। हवाई पावर राफेल आ चुका है, हम सब जानते हैं। 5 राफेल विमान अब अंबाला एयरबेस से 10 मिनट में उड़कर चीन के हर नापाक इरादे को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, ये हम सब जानते हैं और चीन भी बखूबी इससे वाकिफ है। सुखोई 30 हमारे पास है, MiG-29 है, मिराज 2000 हमारे पास है, जो कि बिल्कुल तैयार हैं। मिसाइलों की अगर बात की जाए, अग्नि मिसाइलें हो या फिर पिनाका रॉकेट लॉन्चर हो, इन सब की तैनाती इस वक्त कर दी गई है। यानी चीन के हर नापाक इरादे का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी इस वक्त हमारी सरहद पर कंप्लीट हो चुकी है। टैंक्स की बात करें, होवित्जर तोप, बोफोर्स तोप तैनात हैं। इसके अलावा T-72 टैंक्स जो हैं उनकी भी तैनाती की गई है। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दी, 100 से ज्यादा T-72 टैंक्स जो हैं वो हमारी तरफ से तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा कई एयरबेस अब पूरी तरह से फुल्ली इक्विप्ड हैं, फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी हालात से निपटने के लिए। हमारे साथ इस वक्त अस्थाना साहब मौजूद हैं। अस्थाना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, तैयारियों का जब हम जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में हालात मिनी वॉर की तरफ, युद्ध की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद जो बातें हुई उससे अभी भी देश ये उम्मीद करे कि नहीं, मसले का हल कुछ निकल आएगा, वो नौबत नहीं आएगी?
देखिए, जो विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत हुई और जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ उसमें कोई नई बात नहीं है और उसमें चीन के ऊपर किसी भी हालत में भरोसा नहीं किया जा सकता। कहानी अगर आप देखें, चीन ने यही चीज कई जगह दोहराई है। हर जो एग्रीमेंट उसने साइन किया उसको उठा के विंडो से बाहर फेंक दिया है जब भी उसको ये लगा कि उसे अतिक्रमण करना चाहिए। तजाकिस्तान के साथ में उसने एक साइंड बॉर्डर, सेटल्ड बॉर्डर, डिमार्केटेड बॉर्डर, उसको तोड़ के उसने वहां पे अपना क्लेम जाहिर कर दिया है। उसी मुताबिक भूटान में वो हर बार अपनी क्लेम लाइन चेंज करता रहता है। हमारे साथ भी क्लेम लाइन चेंज करने की कोशिश की है, इसलिए भरोसा करने का कोई चांस ही नहीं है। तो हमें, हमारी जो फौजें हैं उन्हें तैयार रहना पड़ेगा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। स्थिति बिगड़ सकती है, टग ऑफ वॉर जारी रहेगा, आपस में रस्साकशी चलती रहेगी और मुझे नई आसार नजर आ रहे हैं जिस हिसाब से आपने भी डिस्क्राइब किया है, जो आपने तैयारी दिखाई है दोनों साइड की, उससे मुझे नहीं नजर आ रहा है कि वो अपनी जो बातचीत है उसके ऊपर किसी तरीके से कायम रहेगा। बातचीत एक डिप्लोमेटिक नाइसिटीज की तरफ मेरे विचार से ज्यादा इंडिकेट करती थी और उसमें कोई भी ऐसी नई बात उभर के नहीं आई है जो पहले नहीं कही जा चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये देखिए आप कि किसी भी हालत में हम अपने जवानों को ऐसी पोजीशन में नहीं डाल सकते इन बातचीत के जरिए कि उन्हें अननेसेसरीली नुकसान उठाना पड़े। हम दोबारा से ये जो गलवान में 15 और 16 की तारीख को हुआ था उसको हम रिपीट नहीं करने देना चाहते। हम अपने जवानों के हाथ नहीं बांधना चाहते कि किसी भी तरीके से वो आके हमारे सामने खड़े हो जाएं और हम फायर ना करें और उसके बाद आपस में लड़ाई हो जाए और उसमें हमें नुकसान उठाना पड़े। हम किसी हालत में ये सिचुएशन नहीं चाहते हैं और हर जवान को सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है। साइन चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस के ऊपर बात आती है तो हर जवान को फायर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष झा क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बताइए कि विदेश मंत्रियों की मुलाकात से पहले ये आसार जताए जा रहे थे, संभावनाएं ये थी कि बात इस पर भी होगी कि दोनों देशों की यानी भारत और चीन की जो टॉप लीडरशिप है वो आपस में बात करे और मसले का हल निकालने की कोशिश हो। आपके जो सोर्सेज हैं वो क्या कह रहे हैं? कुछ ऐसी बात हुई है क्या? क्या आने वाले वक्त में ऐसे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मॉस्को में दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत के बाद जो सबसे पहले तय हुआ है वो यही कि कमांडर लेवल की बातचीत होगी और उसमें ग्राउंड पर डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन की जो प्रोसेस है उसको गंभीरता से पालन कराया जाएगा। और उसके लिए भारत और चीन दोनों सरकार अभी, अगर मैं आपको कहूं तो बीते 48 घंटे में एक दूसरे के संपर्क में है और इस बात को लगातार आगे बढ़ा रही है। और लेकिन इसी बीच जब कल रायसीना हिल पर राजनाथ सिंह और एनएसए और तीनों सेनाओं के चीफ की मीटिंग हुई, उसमें यह तय हुआ कि कमांडर लेवल की बातचीत तो हम करेंगे ही करेंगे या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पर एसआर और डब्ल्यूएमसीसी की बातचीत होगी, लेकिन सीमा पर हम किसी भी क्षण अपनी अलर्टनेस को कम होने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि बातचीत के पीछे कहीं चीनी सैनिक कोई ऐसा कुछ ना करे जिसकी वजह से वहां हालात और अधिक बिगड़े। और आखिर में समीर, आज 11 सितंबर है। आज ही के दिन 1967 में नाथुला में हम कैसे भूल सकते हैं जब चीनी सैनिकों को हिंदुस्तानी सैनिकों ने उस समय के एक खूनी जंग में उनकी अपनी हैसियत बताई थी और चीनी सैनिक के 340 लोग मारे गए थे। चीन कभी 1967 को याद नहीं करता। आज 11 सितंबर को वो दिन चीनी सैनिकों को समझना चाहिए कि भारतीय सैनिक किस मुस्तैदी के साथ सीमा पर उनका जवाब देते हैं। सही बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल मनीष। और प्रोफेसर राजन कुमार साहब का मैं रुख करूं उससे पहले एक बार फिर आपको लिए चलता हूं एलएसी। अभिषेक उपाध्याय वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ये बताइए कि ये तो साफ हो गया है कि फिंगर 4 की जो हाइट्स हैं उस पर अब हिंदुस्तान की फौजें मौजूद हैं और ये बात चीन को बहुत परेशान कर रही है, इसलिए खबरें ये आ रही थी कि फिंगर 5 से 8 का जो इलाका है वहां पर जबरदस्त तैयारियां करता हुआ चीन नजर आ रहा है। क्या अपडेट आप दे सकते हैं वहां से डायरेक्ट? देखिए, फिंगर 4 की जो रिज है उस पर अभी चीन की फौज है, हमारी जो जानकारी है। लेकिन हम जिन हाइट्स पर हैं, हमने जो अपनी पोजीशन की है, हम अपनी हाइट से लगातार उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये आप ठीक कह रहे हैं, उसके पीछे जो है फिंगर 5 से लेकर 8 तक चीन ने भारी मोबिलाइजेशन किया है। ग्राउंड ट्रूप का भी मोबिलाइजेशन है और उसके पीछे की तरफ जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं उसने वो भी तैनात किए हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि ये वहां से लेकर के और साउथ
के इलाके में, खासतौर पर जो स्पांगुर गैप का इलाका है, वहां जानकारी है करीब 40 टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल उसने स्पांगुर गैप के पास में तैनात कर दिए हैं। अच्छा, तो सबसे अभिषेक जानकारियों के साथ अगर आप तस्वीरें भी दिखा दें हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल देखिए, मैं सतपाल से कहूंगा आपको ये तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं और ऊपर देखिए आपको बर्फ नजर आ रही होगी, थोड़ा सा ऊपर की ओर आप देखेंगे। इसी की बात का बार बार चीन इशारा कर रहा है कि अक्टूबर आएगा तो वहां टिकना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कहानी उल्टी है। हम लोग टिके हुए हैं। चीन का आलम यह है कि वो इन चोटियों पर अपने सर्विलांस और कैमरे लगा करके उसके सिपाही वहां टिक नहीं पाते हैं। इसीलिए जब ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पे कब्जा किया था तो हम लोगों ने सबसे पहले उखाड़ के फेंका, उनके सर्विलांस से उखाड़ के फेंके, उनके कैमरे उखाड़ के फेंके। तो ये जो चोटियां हैं, इसमें दो राय नहीं कि ठंड धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और तापमान माइनस की ओर जाने वाला है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। और यहां पर एक बात मैं और आपको बता दूं, पूरा एयर डोमिनेंस हम यहां पर देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, हमारे जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं, सारे के सारे यहां पर हम देख रहे हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं और एयर पावर जो है हमारी उन पर बहुत भारी है। जी, बहुत बढ़िया। आपने इस वक्त जो ताज़ा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई हैं और ये जो अपडेट दी हैं, लगातार ये सिलसिला TV9 भारतवर्ष पर आगे भी जारी रहेगा। और मुझे पता है अभिषेक, आपको आगे के जो इलाके हैं उनके दौरे के लिए निकलना है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और TV9 भारतवर्ष की टीम सबसे पहले LAC पर पहुंची और लद्दाख से पल पल की अपडेट लगातार देखिए। ये तीसरा हफ्ता है अभिषेक उपाध्याय वहां पर मौजूद हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ तमाम खास मेहमान तो मौजूद हैं ही। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन की साजिश पर US की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एशियाई देशों में सैन्य अड्डे बनाने की तैयारी कर रहा है चीन। कमर्शियल प्रोजेक्ट के पीछे चीन की खुराफात सामने आ रही है। पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया में चीनी साइट्स। भारत अमेरिका के खिलाफ ये चीन का बड़ा प्लान है, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और कंबोडिया में। तो चीन पर नई US रिपोर्ट जो है वो आंखें खोलने के लिए काफी है। न सिर्फ हिंदुस्तान और चीन के लिहाज से यह बात बहुत अहम हो जाती है, बल्कि पूरी दुनिया के लिहाज से भी। किस तरह से एशियाई देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाने की फिराक में है चीन, ये साफ नजर आता है। ये देखिए, कुछ डिटेल्स हमारी इंफॉर्मेशन वॉल पर आ चुकी हैं और ये जानकारियां आंखें खोलने के लिए काफी हैं। चीनी प्रोजेक्ट के पीछे भारत अमेरिका से टक्कर लेने का प्लान है और इन प्रोजेक्ट्स को लगातार चीन आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। चीन पड़ोसी मुल्कों को कर्ज देकर लगातार अपना दबदबा बना रहा है। ये हमने देखा लगातार पाकिस्तान में, और हम ये देख रहे हैं इस वक्त नेपाल में भी CPEC जैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट का डिफेंस में भी इस्तेमाल करने की चीन की पूरी मंशा है। और यही वजह है कि CPEC में पाकिस्तान में जो इस वक्त ये प्रोजेक्ट चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें हजारों करोड़ रुपए झोंके जा रहे हैं। ट्रेड और टेक्नोलॉजी के बहाने चीन का युद्ध नीति पर यह काम चल रहा है। चीन अपनी कमर्शियल साइट पर सैन्य अड्डा बना सकता है और यही वजह है कि आप देखिए POK में जहां पर CPEC प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, वहां लगातार जो POK के लोग हैं वो चीन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार और कंबोडिया में चीन की कमर्शियल साइट्स इस वक्त मौजूद हैं। तो आप देखिए लगातार जो है चीन वो इन प्रोजेक्ट्स के जरिए, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के जरिए पड़ोसी मुल्कों में अपनी स्थिति मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। रोड प्रोजेक्ट से हथियार की सप्लाई भी चीन करने वाला है। और इसी अहम जानकारी के बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से कसवर अब्बास मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि चीन की भारत से युद्ध की तैयारी का एक और सबूत इस वक्त हमारे सामने आया है। जख्मी जवानों के लिए हेलीपैड बना रहा है चीन तिब्बत के लहासा में मिलिट्री अस्पताल के पास ये हेलीपैड बना रहा है। ये भी जानकारी हमें मिल रही है ताकि वक्त पर युद्ध में घायल जवानों को इलाज दिया जा सके। अभी बॉर्डर से अस्पताल तक पहुंचने में 6 घंटे का वक्त लगता है, इसलिए मिलिट्री अस्पताल के पास हेलीपैड बनाया जा रहा है। यानी आप देखिए, ये तैयारियां साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि युद्ध की पूरी तैयारी चीन कर चुका है और यही वजह है कि हमें तैयार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी सरहदों पर। और एक और बड़ी अपडेट आपको देते हैं, क्योंकि देश में इसको लेकर बहुत चिंता
रही हर किसी को और चिंता लाजमी भी है। आज अगवा 5 भारतीयों को चीन भारत को सौंपने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही चीन का बड़ा झूठ सामने आया है। चीन की मीडिया ने 5 अरुणाचल प्रदेश के युवकों को जासूस बता दिया है। 5 लोग भारतीय खुफिया संगठन के सदस्य हैं, ये कहा जा रहा है चीन की तरफ से। देखिए एक और नया प्रोपेगेंडा चीन की तरफ से किया जा रहा है। तिब्बत के शिनान प्रांत में घुसे जासूस चेतावनी के साथ रिहा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। अब अरुणाचल प्रदेश के ये 5 युवक जो हैं, इन्हें पीएलए ने अगवा कर लिया था। जिनपिंग की किडनैपिंग आर्मी ने अगवा कर लिया था और अब इन्हें छोड़ा जा रहा है, तो ये तमगा लगा के कि ये भारतीय जासूस हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर राजन कुमार मौजूद हैं। राजन कुमार साहब, इस खबर को लेकर पूरे हिंदुस्तान में बहुत चिंता थी। हालांकि अब यह साफ हो गया है कि इन 5 को हिंदुस्तान को सौंपा जा रहा है। कहीं ना कहीं दबाव जो है वो रंग लाया है, लेकिन अब यह स्ट्रैटेजी जो है ये अपने आप में क्या कह रही है? छोड़ तो रहा है चीन, लेकिन जासूसी का ठप्पा भी लगा दिया। देखिए, इस पे चीन पे काफी दबाव हमारे सैनिकों ने बनाया था। पॉलिटिकल और जो हमारे जो एग्रीमेंट्स हुए थे उसमें भी यह बहुत ही क्लियर मैसेज दिया गया था चीन को कि आपको जो वहां पे हमारे कुछ लोग वहां चले गए थे उनको इमीडिएटली वापस कर देना चाहिए। और इसी कारण से वो मजबूर होकर वो वापस कर रहे हैं। पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जहां तक मैं जो चीन के इंटेंशन की बात है कि अग्रीमेंट जो हो रहे हैं हमारे पॉलिटिकल जो सेटलमेंट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें यह समझना जरूरी है कि चीन का इंटेंशन क्या है, जिसकी बात अभी सज्जन हार साहब भी कर रहे थे। तो चीन के 3 इंटेंशंस लगते हैं। एक तो कि ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल है, जिसमें कि इंडिया को राइवल मानता है और इंडिया को सबक सिखाना चाहता है। दूसरा कि वो लद्दाख में कुछ टेक्टिकल गेन करना चाहता है, जहां पे भी हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वहां पे वो अपने आर्मी को बढ़ाना चाहता है। और तीसरा यह भी हो सकता है कि वह हमारे जो वहाँ जो आर्मी है उनके साथ वो एग्रीमेंट उनको एक नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर उनका इंटेंशन अगर भारत के साथ राइवलरी है तो इसका कोई सलूशन नहीं है और ये स्टैंड ऑफ बरकरार रहेगा। लेकिन अगर हमारा उनका इंटेंशन जो कि अभी तक क्लियर नहीं है, 5 सूत्री जो योजना हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें भी यह पता नहीं चल रहा है कि चीन का क्लियर इंटेंशन क्या है। अगर टेक्टिकल उनका इंटेंशन है तब तो हमारे एग्रीमेंट हो सकते हैं और स्टेटस को एंट्री जिसकी बात हमेशा भारत करता है, अगर उस पे मान जाए तो हमारा एग्रीमेंट चीन के साथ हो सकता है। लेकिन अगर वो राइवलरी की बात कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल राइवलरी के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि वहां पे स्टैंड ऑफ चलता रहेगा। अभी अगर खत्म भी हो जाता है, तो बात है सारी सर की चीन की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, इसीलिए भरोसा करना जो है वो बहुत मुश्किल है चीन पर। एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, उसके बाद सीधे मैं इस्लामाबाद का रुख करूंगा, कसवर अब्बास के पास आपको लिए चलूंगा, क्योंकि पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई ये खबर भी है। एक तरफ एलएसी पर भारत और चीन में तनाव है, तो दूसरी तरफ एलओसी पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। चीन के कहने पर एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं। एलएसी पर तनाव बरकरार रखने की चीन की साजिश को दरअसल आगे बढ़ाता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। इंडियन आर्मी को उलझाने के लिए एलओसी पर करवा रहा है फायरिंग। पाकिस्तानी मीडिया में चीन की साजिश का पर्दाफाश भी हुआ है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान की, वो भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं, इस साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। एक और खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इमरान खान के हाथ से निकला पाकिस्तान। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में धार्मिक प्रदर्शनों का नया दौर शुरू हो गया है। कराची की सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। पाकिस्तान में शिया समुदाय के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। इमरान के पाकिस्तान में शियाओं के खिलाफ लोगों में ये जो गुस्सा नजर आ रहा है, इसकी क्या वजह है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं कसवर अब्बास का हम रुख करते हैं। कसवर, अब ये जो हजारों लोगों का हुजूम नजर आ रहा है कराची की सड़कों पर, इसके मायने क्या हैं? समीर, ये सिर्फ कराची की बात नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की बात है। आपने इमरान खान की बात की कि उनके हाथ से पाकिस्तान निकलता नजर आए, तो इसमें कुछ हकायक भी है। मतलब आप यहाँ पे किसी को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है। मैं इसलिए किसी को किसी वक्त का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर है मुझे अपनी भी अजीज है, अपनी जान माल सब कुछ। ये पहला पॉइंट आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा ये कि लॉ एंड ऑर्डर नाम का यहाँ पे एग्जिस्टेंस है नहीं पूरे पाकिस्तान में। सड़कों के ऊपर लोग महफूज नहीं है। 3 दिन पहले का वाकया है कि वहां पे एक खातून जाती है एक सड़क पर सफर करते हुए,
तो उसको रात को ज्यादती का निशाना बना दिया जाता है। और उसके बाद हमारे वो लोग जो इस शहरों की जान और माल का तहफ्फुज के लिए डिप्यूट किए गए हैं, वो कहते हैं कि रात को आप निकले ही क्यों है। तो सिर्फ रात की बात नहीं है, इस वक्त कराची की जो आप स्पेशली बात करें वो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को आप बेहतर बना जाए। आप गवर्नेंस नहीं कर सकते तो आप छोड़ के चले जाइए। इससे पहले मैं आपको एक हफ्ते पहले की बात बता दूं, कराची में नॉर्मल बारिशें हुई, उन्होंने कराची का आधा हिस्सा बल्कि आधे से भी ज्यादा डुबो दिया। मतलब आपको ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ब्लेम तो कर सकते हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस की कहीं पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि इस वक्त अवाम में गम गुस्सा पाया जाता है और इमरान खान की सरकार के ऊपर। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस की उम्मीद लोगों की खत्म हो गई है और यही वजह है कि इमरान खान के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है। लेकिन ये पर्टिकुलरली शिया समुदाय के लोगों के खिलाफ ये जो नाराजगी है, इसकी क्या वजह है कसवर, या फिर हुकूमत की तरफ से ही ऐसे लोगों को हवा दी जा रही है? मेरी अपनी जानकारी ये है कि जाहिर है कि गुड गवर्नेंस के ऊपर लोगों का एतमाद उठना बहुत ही बड़ी बात है। तो इसको काउंटर करने के लिए अवाम की तवज्जो रियल इश्यूज से हटाने के लिए कि इसके पीछे जो थोड़े बहुत शोशे छोड़े जाते हैं, तो ये ही कराची के अंदर भी हमें नजर आ रहा है कि जो गुड गवर्नेंस है वो अवाम की तरफ से उसको थोड़ी सी डाइवर्ट किया जाए। तो ये इस किस्म के इश्यूज गवर्नमेंट की तरफ से बाजुकात जो यहाँ पे गवर्नमेंट के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे चैनल इस्तेमाल करते हैं, तो रियल इश्यू से उठाने के लिए इनको यहाँ पे छोड़ा गया है। जाहिर है इसका कोई ना कोई ताल्लुक जो है गुड गवर्नेंस से जरूर है और गवर्नमेंट के पास टैक्ट सकते हैं रियल इश्यू से हटाने के लिए। तो कराची के अंदर यही कुछ देखने में आ रहा है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सलीके से बयां कर दिया कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है। इमरान के मुल्क में महफूज नजर नहीं आ रहे हैं शिया मुसलमान। शिया मुसलमानों को बताया जा रहा है काफिर, आतंकी संगठन। सिपाहे सहाबा के लहराए गए हैं बैनर और ये संगठन जो है ये आतंकी संगठन है और शियाओं के नरसंहार में शामिल रहा है और इसका दबदबा इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पर नजर आ रहा है। और इसके लोग, इस आतंकी संगठन के लोग खुलेआम सड़कों पर घूम घूम कर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि शिया मुसलमान है ही नहीं। तो इमरान के मुल्क में शिया मुसलमानों की हालत क्या हो गई है ये आप जरा देखिए। और कसवर अब्बास ने बहुत सही बात का जिक्र किया कि दरअसल इस वक्त हुकूमत से लोग नाराज हैं और इस नाराजगी को छुपाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा इस वक्त किया जा रहा है ताकि जो रियल इश्यूज हैं उनसे ध्यान भटकाया जा सके। कसवर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। कसवर, और अब तो जर्नलिस्ट को भी आईएसआई के अधिकारी उठा ले रहे हैं घरों से कि आप सच रिपोर्ट कैसे कर रहे हैं। तो मैं इस किस्म की खुली बातें ना किया करें, वे बड़ी तकलीफ दे ये बातें हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है आईएसआई या इंटेलिजेंस एजेंसीज का, लेकिन फैक्ट ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि इस वक्त हालात कुछ इस किस्म के हो चुके हुए हैं कि गायब हो रहे हैं, सहाफी गायब हो रहे हैं और उसके बाद ऑफिशियल्स गायब हो रहे हैं। तो मैं, क्योंकि मेरे पास कोई अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी तो है नहीं कि मैं अब आपको बता सकूं कि इसके पीछे रियल इश्यूज हैं क्या। आप भी अच्छी तरह से समझते हैं, हम भी अच्छी तरह से, पूरी दुनिया में सहाफी गायब होते हैं तो पाकिस्तान में भी ये हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त उस हुक्मरान के दौर में हो रहा है जो कहता है कि पाकिस्तान दुनिया में एक मिसाली मुल्क है, रियासत मदीना से उसको तशबीह दी जाती है। और एक चीज मैं अभी जब मैं आपके साथ में लाइव बैठा था, बहुत शुक्रिया कसवर अब्बास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके ये बुलंद हौसले कायम रहें, ये हमारी दुआ है। अपना ख्याल रखें। बहुत जो सच है पाकिस्तान का वो आपके जरिए हम यहाँ पर हिंदुस्तान में अपने दर्शकों के सामने रखते हैं और ये सच बयां करने में कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी आपको है इसका भी हमें बखूबी अंदाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अशोक सज्जनहार साहब, अश्वनी सिवाच साहब, अस्थाना साहब, प्रोफेसर राजन कुमार, मनीष झा और अभिषेक उपाध्याय, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना पर दुनिया का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। कोरोना को लेकर चीनी वैज्ञानिक ने एक बड़ा दावा किया है। चीन ने वुहान लैब में तैयार किया कोरोना वायरस। ये वायरस मानव निर्मित है, मैन मेड है, ये चीनी वैज्ञानिक कह रहे हैं। अफवाह उड़ाने के लिए बनाया गया था दबाव, ये चीनी वैज्ञानिक जो हैं वो खुलासा कर रहे हैं। इस खबर की पूरी डिटेल जो है वो भी TV9 भारतवर्ष पर हम आपको जरूर देंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।